नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में रीजनल खबरों में सबसे पहले बैतूल की खबर से शुरू करते हैं। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक के जोंगली गांव में स्वावलंबी रामायण भजन के स्थानीय कलाकारों द्वारा लगातार 55 वर्षों से इस भीषण गर्मी में भी रामलीला नाटक का मंचन किया गया, जिसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्रों का वर्णन नाटक लीलाओं के माध्यम से जनता जनार्दन को बताया गया। इसमें चिचोली, बैतूल, शाहपुरा, भैंसदेही, मुल्ताई, आंवला, भीमपुर क्षेत्र की जनता भारी संख्या में पहुंची नाटक का आनंद ले रही है। स्थानीय कलाकार होसीलाल गांगरे, ऋषि गांगरे, राजेश ठाकुर ने बताया कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथाओं को नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है। एक सप्ताह तक रामलीला को देखने जिले भर के लोग आए हैं, जैसे राम जन्मोत्सव, भारत मिलाप, सीता स्वयंवर, लंका दहन, राम वनवास, नारद मोहन, रावण वध सहित अन्य नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ग्राम के वरिष्ठ जनों, सरपंच, जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय कलाकारों के अभिनय की तारीफ की है। उनका सम्मान भी स्वावलंबी मंडल द्वारा किया गया है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के मोहम्मदपुरा क्षेत्र में जिला न्यायालय से कुछ दूरी पर एक खेत मालिक ने बिना किसी परमिशन के अवैध कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया, बाउंड्री वाल भी बना दी। इससे शिकायत मिलने पर दोपहर बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक मौके पर पहुंची और बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़वाया गया। खेत मालिक का कहना है कि निर्माण कार्य पंचायत की परमिशन से करा रहे हैं, लेकिन वह मौके पर पंचायत की परमिशन भी नहीं दिखा पाया। तब एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने तहसीलदार रामलाल पगारे से कहा कि इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई जाए। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत नांदिया बेहर गांव के हृदय को झंझोरने वाली घटना हो गई। राम सिंह गौड़ के 2 लड़कों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सुबह सुजान सिंह उम्र 15 साल, जितेंद्र उम्र 12 साल, एक लड़का गांव का नया कुआं की खुदाई चल रही थी, इसमें नहाने के लिए गए थे। राम सिंह का बड़ा लड़का सुजान एवं उसके छोटा लड़का जितेंद्र सिंह कुएं में डूब गए तो साथ में नहाने को गया लड़के ने जब दोनों सगे भाई डूब गए तो लड़के ने भागकर गांव में खबर दी। जब तक गांव वाले दौड़कर कुएं पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों सगे भाइयों की मौत हो चुकी थी। दोनों भाइयों की मौत की खबर गांव में फैल गई। पूरे गांव में मातम छा गया। छतरपुर से भरत यादव की यह रिपोर्ट। जबलपुर तहसील मंझोली में प्रशासनिक अमले ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां पर बड़ी मात्रा में बोरों में कंकर पत्थर मिले। इस कंकर पत्थरों के आने वाले मूंग उड़द की खरीदी में मिलाया जाना था, जिसकी जानकारी जब प्रशासनिक अमले को लगी तो एसडीएम सहित प्रशासनिक अमला महावीर ट्रेडर की दुकान पर पहुंचा, गोदाम पर पहुंचा और छापा मारा। यहां बड़ी संख्या में बारदाना भी मिला है। अधिकारियों की माने तो खरीद केंद्रों में मिलावट के उद्देश्य से इस कंकड़ पत्थर को रखा गया था। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। पंचनामा कार्रवाई की गई है। जबलपुर से जितेंद्र श्रीवास की यह रिपोर्ट। शाहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुआ ढाना में रात एक शादी समारोह में डीजे में गाने बजने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के चलते डीजे वाहन रिवर्स लेने के समय उसमें कुछ लोग टकरा गए और डीजे वाहन पलट गया। डीजे वाहन में 3 लोग दब गए, जिसमें 17 वर्षीय युवती की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे अस्पताल बैतूल भेजा गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल शांता उम्र 30 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में भर्ती किया गया, जो अब खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद आक्रोश में ग्रामीणों ने डीजे वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना लगते ही शाहपुर थाना प्रभारी व एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचे, घटना कार्यक्रम का काबू में किया। बैतूल के शाहपुरा से आशीष राठौर की यह रिपोर्ट। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे एक परिवार की कार के सामने अचानक भैंस आ जाने के कारण अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गहरी खाई से नाली में टकरा गई, जिससे 3 महिला और 2 पुरुष और 2 बच्चे घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसा करीब सुबह 8 बजे सागर भोपाल मार्ग सगौनी उमरिया थाना राहतगढ़ जिला सागर का बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। 22 वर्षीय कविता पति अंकित सिंह निवासी शाहपुर मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश के पिता सिलवानी में शांत हो गए थे, जिसमें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यह परिवार की सुशील ठाकुर पति जयदेव सिंह 45 साल, प्रवीण सिंह पुत्र शंकर सिंह और 22 साल, सबनम पुत्र जयदेव सिंह 20 साल, वैश्रमी 3 वर्ष और 2 वर्ष स्विफ्ट कार से जा रहे थे। सुबह 8 बजे जैसे ही उनकी गाड़ी सगौनी उमरिया गांव के निकट पहुंची, मार्ग का निर्माण चल रहा था, अचानक भैंस सामने आ गई,
जिसके चलते ध्रुव सिंह नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क के नीचे उतरकर नाली में जा गिरी। कार में सवार सभी 7 लोग घायल हो गए। रायसेन के बेगमगंज से आकाश गोहिल की यह रिपोर्ट। ग्यारसपुर सागर नेशनल हाईवे 146 बूढ़ी बगरौदा के पास 2 ट्रक आपस में भयानक तरीके से टकरा गए। ड्राइवर को आई मामूली चोट। जानकारी के अनुसार एक ट्रक सागर से भोपाल आ रहा था और दूसरा ट्रक इंदौर से दमोह की तरफ जा रहा था। वहीं बूढ़ी बगरौदा के पास तेज रफ्तार दोनों ट्रक आमने सामने से टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक हुई कि दोनों ट्रक सामने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ड्राइवर गंभीर चोटें आई होगी, लेकिन दोनों ड्राइवरों को मामूली चोटें आई हैं। विदिशा से पवन सोनी की रिपोर्ट। एसपी अभिजीत रंजन ने बताया है कि वह देर रात NKJ थाने के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। AJK थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। थाने में मौजूद सभी CCTV कैमरे और थाने में मौजूद सभी दस्तावेजों की जांच की गई। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कुछ दिनों से AJK थाने के 3 आरोपियों की खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। इस मामले में अभिजीत रंजन ने बताया कि इस मामले में एडिशनल SP और CSP जांच कर रहे हैं। जल्द ही इस मामले में सच्चाई सामने आ जाएगी। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जिले में कहर बरपा रही है। वहीं जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक रिक्शा चालक और एक जायरीन की गर्मी से मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते रिक्शा चालक गस खाकर गिरा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि बहराइच के दरगाह शरीफ मेले में शामिल होने आ रहे एक जायरीन की चक्कर आने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आसमान से आग बरस रही है और लोग परेशान हैं। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस भीषण गर्मी के चलते एक रिक्शा चालक की मौत हो गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर पड़वा का रहने वाला ओम प्रकाश 45 रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त हो गई है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर आगामी 10 जून तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कलेक्टर को दिए निर्देशों में साफ कहा है कि कुछ स्कूलों ने फर्जी व डुप्लीकेट ISBNS पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएं चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक बुक सेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी के निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच के बाद प्रतिवेदन आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।